फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये ट्रक ड्राइवर राम सरन जी का है। राम सरन जी बिहार के रहने वाले हैं और ये कहानी है सासाराम की साइड की और इसको बीते 17 साल हो चुके हैं। तो चलते हैं राम सरन जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, धन्यवाद आपका। वह एक सर्द भरी रात थी। ठंड अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई थी। तेज तेज हवाएं ठंड को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही थी। मैं अपना ट्रक सड़क पर दौड़ाए जा रहा था। मेरे साथ में मेरे रिश्तेदार का एक लड़का जिसका नाम है दीपक, वो हमारे साथ ट्रक में हेल्परी कर रहा था। लड़का बहुत अच्छा था और अब काफ़ी कुछ अनुभव हो चुका था उसको ट्रक के बारे में। उस रात को हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जो ठंडी हवाएं थी वो बहुत तेज़ चल रही थी। ठंड तो थी, लेकिन जो हवा इतनी तेज़ चल रही थी वो ठंड को कई गुना बढ़ा रखी थी। दीपक पूरा कंबल को अपने शरीर पर लपेट रखा था। शायद उससे कुछ उसका बचाव हो रहा था। मैं तो अपना जर्सी ही और स्वेटर में था और मफलर अपने कानों पर बांध रखा था और मैं ट्रक को चलाए जा रहा था। दीपक बोला, वो मुझे चाचा जी कहता था। चाचा जी, इस टाइम अगर गरम गरम चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता सफ़र का। यानी कि हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लेकिन मिलेगी, लेकिन अभी टाइम लगेगा। मैंने दीपक को समझाया कि अभी जो चाय की दुकान है या ढाबा है वो करीब 10-12 किलोमीटर आगे है। वो दुकान रात में खुली मिलती थी हमें। मैं बहुतों बार वहाँ पर चाय पिया हूँ। तो इस रोड का मुझे जर्रे जर्रे का पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, चाहे मैं रात में चलूँ या दिन में चलूँ। मैं ट्रक को अपना भगाए जा रहा था और तभी अचानक मुझे सामने रोड पर नज़र आई। तो मैं सोच में पड़ गया और ट्रक स्पीड कम करना पड़ा, क्योंकि सामने पूरा धुंध फैला हुआ था और रोड था ना, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। सामने एकदम धुंध का, कोहरा का समंदर दिखाई पड़ रहा था। उसके आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हम लोग धुंध के पास पहुंच गए थे और धुंध जैसे खड़ी हुई थी वहीं पर हमारा स्वागत करने के लिए। अब हम धुंध में घुसना नहीं चाहते थे। लाइट तो थी हमारे पास में, फॉग लाइट थी, लेकिन मैंने जला के देखा वो धुंध में कुछ असर नहीं कर रही थी। इतना गाढ़ा धुंध था, कोहरा जो था बहुत ही गाढ़ा था। मैं अपना ट्रक को साइड में रोक लिया कि चलो धुंध को छटने दे और तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो सड़क कहाँ है कुछ मालूम नहीं, हम कहीं टकरा ना जाएं, किसी गलत जगह ना चले जाएं। आशंका यही थी। हम इंतज़ार करने लगे। वो धुंध अपनी जगह पर जैसे एकदम खड़ी थी, वो बिल्कुल आगे न पीछे जा रही थी और पूरा सड़क को घेरे हुए थी। सड़क से आजू बाजू का इलाका भी ढका हुआ था। दीपक बोला, चाचा जी ये कैसा धुंध है? मैंने तो आज तक ऐसा धुंध देखा नहीं। यानी कि बेटा, मैं भी नहीं देखा, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा धुंध मैंने अपनी कभी लाइफ में भी नहीं देखी है। अभी इतना ही बात हुआ था, वह धुंध हमारे ट्रक को घेरने से लगी। जो धुंध बिल्कुल खड़ी थी, कोहरा खड़ा था, अब जैसे लगा उसमें पैर लग चुका है। मैं देख करके सहम गया कि मुझे उस धुंध में कुछ हलचल सी दिखाई पड़ रही थी, जैसे कोई उस धुंध में हो। और मुझे नज़र भी आ गया कि उसमें लग रहा था जैसे कई लोग उसमें धुंध में चल रहे हों।
और बहुत लंबे लंबे से लोग, उनकी आंखें मुझे नज़र आ रही थी। मैं एकदम डर गया। दीपक को बोला, दीपक ज़रा देखना धुंध में, तुम्हें कुछ दिखाई पड़ रहा? वो चौंक करके देखा। वो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, बड़ी सी हो गई थी और बिल्कुल डर गया था। वो कांप रहा था देख करके। वो सर हिला रहा था कि हाँ दिखाई पड़ रही है। मैं तो बिल्कुल डर ही चुका था, बिल्कुल। मैं भी कांपने लगा था कि ये धुंध तो नहीं लग रही है, ये कुछ और ही मामला है। अब मुझे उसमें साफ उसमें दिख रहा था कि एक लंबा सा आदमी चल रहा था और उसकी बड़ी बड़ी सी आंखें वो नज़र आ रही थी और हमारे ट्रक को वो पास में बिल्कुल पहुंच चुका था। मैंने दीपक को तरफ देखा तो दीपक अपनी सीट पर लुढ़क चुका था। वो शायद डर से बेहोश हो चुका था या भगवान ही जाने। और तभी वो जो बड़ा सा आदमी दिख रहा था, उसने हमारी ट्रक की खिड़की दोनों साइड की खोल दिया था। मैं देखा कि वो दीपक को अपने हाथों से उठा रहा था। मैं जोर से चीखा, दीपक दीपक होश में आओ दीपक, तुम्हें कोई खींच रहा है, देखो वो देखो। तब तक वो जो लंबा सा आदमी, जो शैतान भूत जो भी था ये, वो हमें अपने हाथों से धक्का दे दिया जोर से और मेरा सर डैशबोर्ड पर बहुत तेजी से टकराया और मैं बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया तो कुछ देर तक तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर धीरे धीरे सब बात को याद आने लगी तो मैं देखा मैं अपने ट्रक पर ही हूँ और डैशबोर्ड पर मेरा सर टिका हुआ था। मुझे एक एक घटना याद आ गई और मैं देखा तो दीपक ट्रक में था नहीं, गेट दोनों साइड के खुले हुए थे। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो जो प्रेत था, लंबा वाला भूत था, वो दीपक को उठा ले गया है। मैं बाहर झाँका, तभी रात बाकी थी। मैं पता नहीं कितनी देर तक बेहोश रहा हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा था। मैं चिल्लाना शुरू किया, दीपक दीपक कहाँ हो तुम, दीपक कहाँ हो तुम? लेकिन दीपक का कोई आवाज़ हमें सुनाई नहीं पड़ रहा था। मैं फैसला ले लिया था कि अब दीपक को हम नीचे उतरकर खोजेंगे, ढूंढेंगे। डैशबोर्ड से मैं अपना टॉर्च निकाल लिया, छोटा वाला, जिसकी रोशनी बहुत अच्छी थी, और मैं नीचे आ गया। देखा अब तो धुंध बिल्कुल कहीं भी नहीं नज़र आ रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था, चांद चमक रहा था, ठंडी हवा का झोंके चल रहा था तेज तेज, जैसे पहले चल रहा था। सर्द लहर सी पूरे शरीर में लग रही थी, लेकिन मैं इस चीज़ का परवाह नहीं किया। मुझे तो दीपक को बचाना था। अगर दीपक को कुछ हो जाए तो मैं अपने रिश्तेदार को क्या जवाब दूंगा। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा घबराए हुए था। मैं अपनी जान का फिक्र नहीं कर रहा था, मुझे बस दीपक चाहिए था, और वो भी जिंदा। मैं बाहर निकल कर के, और उसे तो चांद का रोशनी काफ़ी थी, फिर भी मैं टॉर्च की रोशनी से पूरा देख रहा था, चिल्ला भी रहा था, दीपक 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 दीपक। हमें कहीं नज़र नहीं आया। तभी मैं देखा एक जगह से धुआं सा नज़र आ रहा था। वो करीब काफ़ी दूर था, ज़्यादा दूर भी नहीं था, वो ज़्यादा से ज़्यादा करीब 200 मीटर के आसपास में हमें नज़र आ रहा था धुआं उठता हुआ। इतनी रात में धुआं उठना मतलब वहाँ कोई आग जली हुई है। और मैं उस तरफ बढ़ गया, करीब देखा पहुँच करके तो वाकई वहाँ पर आग जली हुई थी और वहाँ मुझे एक कोई हिलता डुलता चीज़ दिखाई पड़ा। मैं समझ गया कोई न कोई इंसान वहाँ पर है। मैं तेज़ी से दौड़ने लगा और जब वहाँ बिल्कुल पास में आ गया तो देखा कि एक लड़की है वहाँ पर खड़ी। वो आग के गोल गोल चक्कर खा रही थी, गोल गोल घूम रही थी। मैं नीचे देखा तो दीपक ज़मीन पर लेटा हुआ था, उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे।
मैं सब देख करके सन्न रह गया कि आखिर दीपक के साथ में ये लड़की क्या कर रही है, ये लड़की है कौन। मैं एकदम पास में चला गया तो वो लड़की तो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन वो पूरा आग का गोल, जो आग जल रहा था उसका चक्कर काट रही थी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह दीपक अभी जिंदा है या बेहोश है। मैं अपने जोश में तो था, दीपक को कैसे भी बचाना था। मैं चिल्लाता हुआ दीपक दीपक, और मैं पास में पहुंच गया, दीपक के बिल्कुल पास में। वो जो आग जल रही थी वो बिल्कुल पास में था, दीपक आग के बराबर ही लेटा हुआ था। और आग इतनी तेज थी, तो जितनी आग तेज होती तो गर्मी भी होनी चाहिए थी, लेकिन गर्मी तो वहाँ बिल्कुल नहीं थी। जैसे बाहर का ठंडा माहौल था वैसे वहाँ पर था। तभी इतना करीब में वो दीपक लेटाया हुआ था। नहीं तो दूसरा अगर आग होती, नॉर्मल आग होती, तो उतना देर में तो शरीर पता नहीं क्या होता, झुलस जाता। और मैं दीपक के पास खड़ा हो गया था और दीपक को उठाने की कोशिश करने लगा। मैं उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, पूरा एकदम नग्न पड़ा हुआ था। और लड़की जैसे मेरे को देखी, अब तो पहले तो खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मेरी तरफ देखी तो उसका रंग ढंग एकदम बदलने लगा था। वो बहुत गुस्से में नज़र आई। उसकी आंखें जो नॉर्मल थी अब लाल हो चुकी थी और मेरी तरफ वो बढ़ने लगी। उसका इरादा मैं समझ चुका था कि वो मुझे भी मारेगी और दीपक को भी मारेगी। लेकिन दीपक अभी होश में नहीं था या मरा हुआ था, मैं कुछ बोल नहीं सकता कि मैं उसको चेक नहीं कर पाया था। तभी वो लड़की मेरे पास में आ चुकी थी और मेरे सर पर कोई चीज़ उसने मारा। इतनी जोर का वो मुझे लगा कि मेरे चक्कर आ चुका है और मैं चक्कर खा करके दीपक के ऊपर ही गिर चुका था। उसके बाद मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। जब मैं होश में आया तो दीपक मुझे उठा रहा था। फिर मैं समझ नहीं पाया कि मेरे साथ में हुआ क्या है, मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन थोड़ी देर में मुझे समझ में आ गया, सारी कहानी मुझे याद आ गई, घटना याद आ गई कि ऐसे ऐसे हमारे साथ में हुआ था। और दीपक अब कपड़े पहने हुए था। वो बोल रहा, चाचा जी उठो उठो उठो। मैं सोचने लगा कि दीपक तो हाँ ऐसे पड़ा हुआ था, ये कैसे आ गया यहाँ पर। तभी दीपक मेरा हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया, बोला चाचा जी उठो। क्या हुआ था हम लोग के साथ में, वो हमसे सवाल पूछ रहा था। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बोला चाचा जी उठो। मैंने कहा दीपक तुम कहाँ पर थे। बोला मैं आपके साथ ही बगल में लेटा हुआ था, आपके साथ में ट्रक के पास में बिल्कुल। और मुझे जब होश में आया, आंखें खुली, तो आप भी मेरे बगल में पड़े हुए थे और मैं आपको उठाने लगा था। मैं समझ गया सारा खेल उसी चुड़ैल की थी और उसने माया जाल अपना बिछा रखा था। शायद अब जो इसने दीपक के साथ में किया और उसके बाद में इसका बलि भी लेना चाहती थी, इसको आत्मा को शायद बस में करना चाहती थी। उसका मेन मकसद यही था। लेकिन हम लोग बचे कैसे, तो वो बात मेरे को पता चल चुका था। कि मेरे गले में मेरे माँ ने एक हनुमान जी का लॉकेट बहुत पहले से ही दे रखा था पहनने के लिए। वो चांदी का लॉकेट था हनुमान जी का। तभी वो चुड़ैल मुझे छुआ नहीं था और किसी चीज़ से मारा था, क्योंकि मुझे वो छू नहीं सकती थी और इसीलिए हमारी जान बची थी। तो ये थी कहानी आज की। और आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और साथ में हमारा दूसरा जो चैनल चल रहा है
हाईवे नाइट, उस पर भी आप विजिट कीजिए। उस पर भी हर रोज़ अच्छी अच्छी कहानी आ रही है। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। तो हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।